दोस्तों ये पेनांग सिटी है। ये क्रूज़ से ये जो सामने का व्यू दिख रहा है, ये पूरा इनका पोर्ट टर्मिनल है। जितने भी उनके कमर्शियल और कार्गो शिप्स आते हैं वो सारे वहाँ पे उनका सामान उतरता है। और ये मेरे पीछे की साइड जो ये मेरा फ्रंट साइड है, ये हमारा टॉप डेक है क्रूज़ का। ये ऊपर से आप जकूसी पूल देख सकते हो। इस टाइम पे भी बच्चे लोग खेल रहे हैं। ये इनका आउटडोर पूल है, उसके आगे वो अम्यूज़मेंट पार्क है और इस साइड में इंडोर कवर्ड पूल है, वो अंदर में उस सेपरेट अम्यूज़मेंट पार्क है। चलो वहाँ भी चलते चलते देखते हैं। तो टाइम तो बहुत अच्छा आ रहा है। आज डे 2 हमारा ख़त्म हो गया। आज पेनांग का डे ट्रिप था हमारा। वहाँ पे एक बाटू फिरंगी बीच में गए, वो भी एक बहुत सुंदर बीच था। और पेनांग हिल्स में गए, वो भी एक बहुत सुंदर जगह था। हिल स्टेशन एक 5 किलोमीटर का ड्राइव था बाय रोड, और जाने में और आने में 1 घंटा लगता है। 45 मिनट्स के आसपास लगता है ऊपर और नीचे जाने में। तो वी हैड अ गुड टाइम देयर। ये इनका इंडोर पूल एरिया है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल्ड वाटर रहता है। तो ये ऑल वेदर पूल है, सर्दी गर्मी किसी भी टाइम आप यहाँ पे जा सकते हो। तो इसी के साथ हमारा सिंगापुर में के क्रूज़ में, अगर रॉयल कैरिबियन का आप सिंगापुर टू पेनांग वो लेते हो, क्रूज़ लेते हो, तो यू बेसिकली कवर 2 कंट्रीज़। मलेशिया में यू कवर पेनांग, और सिंगापुर से तो ये निकलता है क्रूज़ और सिंगापुर में वापस आता है। तो डे 2 भी हमारा बहुत सक्सेसफुल था। बाहर से क्रूज़ देखने में, मतलब मुझे मालूम है इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्रूज़ इन द वर्ल्ड, बट बाहर से जब आप बाहर से देखते हो इस क्रूज़ को, तो अगर आप क्रूज़ के पास खड़े होके सेंटर से लेफ़्ट और राइट में देखोगे क्रूज़ को, तो आपको दोनों ही एंड नज़र नहीं आएगा। तो यू कैन इमेजिन इसका लंबाई कितना है। तो ये मेरे को इंटरनेट में चेक करना पड़ेगा इसका लंबाई कितना है, बट मैं जब क्रूज़ में जस्ट एंटर करने से पहले बाहर से लेफ़्ट और राइट साइड देख रहा था, दोनों ही साइड का एंड मेरे को नहीं नज़र आया। इट्स लाइक प्रीटी लॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा लंबा है ये। और इसी के पीछे जेंटिंग ड्रीम्स भी था, और उसके पीछे एक और क्रूज़ भी खड़ा था सेम टर्मिनल में। तो दोनों ही इससे काफ़ी छोटे लग रहे थे इसके सामने, क्योंकि एडजेसेंट में खड़ा था तो हम आमने सामने से उनको देख सकते थे। तो रॉयल कैरिबियन वैसे ही बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत पॉपुलर ब्रांड है क्रूज़ इंडस्ट्री में। तो अगर आप कभी क्रूज़ ट्राई कर रहे हो तो रॉयल कैरिबियन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड। अगर एशिया से आप ट्राई कर रहे हो, सिंगापुर से, आई नो मायामी और उस साइड से यूरोपियन कंट्री से जो जर्मन क्रूज़ और फ्रेंच क्रूज़ जो चलते हैं वो और भी बड़े होते हैं, बट एशियन कंट्रीज़ में आई थिंक मुझे नहीं लगता इससे बड़ा और कोई क्रूज़ है जो सिंगापुर या फिर मलेशिया या थाईलैंड, इन कंट्री से जो ऑपरेट होते हैं क्रूज़, उसमें तो आई एम लाइक प्रेटी श्योर कि ये रॉयल कैरिबियन सबसे बड़ा क्रूज़ है। इससे बड़ा कोई दूसरा ब्रांड नहीं है। तो अभी कल हमारा 3rd डे है, उसके बाद 4th डे को आफ्टरनून को हमारा वो है, मतलब टूर ओवर होता है, क्रूज़ ट्रिप ख़त्म होगा। तो मैं आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊंगा अपने फाइनल व्लॉग में। अभी तक सो फार सो गुड, वी आर रियली एंजॉइंग आवर टाइम।